दोस्तों जय माता दी। आज हम नवतारा चक्र से आर्द्रा नक्षत्र जिसके चारों चरणों में मिथुन राशि है उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए कुछ उपाय समझेंगे। नवतारा चक्र ये वैदिक ज्योतिष का वरदान है और इस चक्र के द्वारा कुंडली के ग्रहों को संतुलित किया जा सकता है। बुरे प्रभाव देने वाले ग्रह का प्रभाव कम किया जा सकता है और अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह का प्रभाव और बढ़ाया जा सकता है। नवतारा चक्र में पूरे 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांट दिया है। इनमें से तीसरा, पांचवा और सातवां ये जो हैं वो अशुभ नक्षत्र हैं आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए, और बाकी नक्षत्र शुभ हैं। तो अशुभ को हम शांत करेंगे और शुभ की शुभता बढ़ाने के लिए उन्हें अपने पक्ष में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि, बुद्धिमान जात को बुध की बुध आपके राशि स्वामी है। जन्म तारा, जन्म तारा जो आपके लिए विल पावर लाता है, आपकी लाइफ है, आपके शारीरिक ऊर्जा है। और इसमें ये 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। ये राहु के नक्षत्र हैं। राहु प्रमुख व्यक्ति जो रहते हैं वो कर्मठ होते हैं, राजनीतिक होते हैं और अच्छे ठेकेदार भी होते हैं। तो जो एक्टिव लोग हैं, जो किसी भी काम को बढ़ा के उसे प्रगति की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग राहु के प्रमुख होते हैं। और इन नक्षत्रों में आपको इनसे फायदा लेना है तो आपको शंकर भगवान की और सरस्वती माता की आराधना करते रहना चाहिए। और यदि आप चंदन रोज लगाने लगो, सफेद चंदन की बात कर रहा हूं, तो राहु महाराज आपके पक्ष में हो जाएंगे, विपक्ष से हटके पार्टी बदल लेंगे। फिर दूसरे जो होते हैं संपत तारा, ये तारा जो है ना धन लाभ और समृद्धि देने वाला तारा है। यदि हमें प्रगति चाहिए, धन चाहिए, लाभ चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो ये हैं 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये तीनों गुरु के नक्षत्र हैं। तो इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, इसके लिए गुरुओं का आपको सम्मान करना चाहिए। पिता का भी सम्मान करिए और बड़े लोग और गुरुवत लोगों को निश्चित ही अपने पक्ष में करिए। तो धन, समृद्धि, लाभ सब कुछ बढ़ेगा। और इन 3 तारों में जो सबसे ज्यादा आप पे प्रभाव डालेगा वो है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद तारे को यानी नक्षत्र को हम मना लेंगे। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में एक खंजर, अपने घर में खंजर जरूर रख लीजिए। नक्षत्र की चीजें जब अपने घर में रखते हैं वो नक्षत्र हमारे लिए शुभ होता है। वो खंजर आर्टिफिशियल रख लीजिए परंतु जरूर रख लीजिए। और यहाँ पे आम का वृक्ष और हिरडा का वृक्ष ये आपके लिए पूज्य वृक्ष हैं। यदि आप इनमें से कोई भी अपने घर में जगह हो तो लगा लें। तो देखिए समृद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको घर में शेर और गरुड़ दोनों के फोटो लगाना चाहिए। तो शेर का फोटो लगाने की जगह शेरा वाली का फोटो लगा लो और गरुड़ का फोटो की जगह पे गरुड़ पे बैठे हुए विष्णु भगवान श्री नारायण का फोटो लगा लीजिए। देखिए आनंद हो जाएगा। यदि आप पौराणिक मंत्र पढ़ सकते हो, क्षमता है आप में, तो इसे पढ़िए, नहीं तो ये मंत्र तो रोज 11 बार पढ़ना ही चाहिए। ओम ओम अजय पदे नमः पौराणिक मंत्र एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, याद कर लीजिए। 3 बार रोज जप करेंगे तो संपत्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। तो इतनी मेहनत सबके लिए करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत इधर भी तो कर लीजिए। वो है सिरसा महजम बंदे देख पादम तमोपहम मुदे प्रोष्ट पदेबानम सर्वदेव नमस्कृतम। ये मंत्र आप पढ़िए और 3 बार कम से कम इसका जप कर लिए, कुछ दिनों में याद हो जाएगा और आपकी धन संपत्ति और लाभ में वृद्धि हो जाएगी। अब हम तीसरे तारे की बात कर रहे हैं, विपत तारा। और विपत तारे में शनि महाराज के 3 नक्षत्र आ रहे हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। हमें किससे ठीक करना है, शांत किसे करना है, तीसरे नंबर पर, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो आपको समस्या कौन दे सकते हैं, छोटे कर्मचारी समस्या दे सकते हैं।
आपका झूठ आपको समस्या दे सकता है। आप यदि ईमानदार नहीं हैं तो शनि महाराज रुष्ट हो सकते हैं। छोटे कर्मचारियों का सम्मान करिए और ईमानदारी से काम करिए, कड़ी मेहनत करिए। आलसीपन भी आपके लिए विघ्न, बाधा और विपत्ति लेके आ सकता है। इनसे निजात पाओगे तो इनका उपचार करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी उत्तरा भाद्रपद के शांति के लिए हम यहाँ पे एक वेद मंत्र है वो पढ़ लेते हैं, और केवल ये मंत्र करना है और इसके जाप करने हैं आपको, कम से कम 1000 करने हैं या करवाने हैं। क्या है? अरे बुधन्या सदा श्रेष्ठा सर्वरक्षण तथा सर्वारिष्ट विनाशाय तस्मै नित्यम नमो नमः। सिंपल सा मंत्र है, अच्छे सुर में, अच्छे आवाज में 3 बार जाप कर लीजिए। निश्चित ही आपके विघ्न, कष्ट, विपत्ति ये दूर होंगे। अब हम बात कर रहे हैं चौथे नंबर के तारे की, और चौथा नंबर का तारा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले एक बात सुन लीजिए, इन नव ताराओं में ये तारा और ये तारा, यदि केवल इन दोनों पे काम करके इन दोनों को शुभ कर लेते हो तो बाकी दूसरों की हमें समस्या नहीं है। आपको बद तारा को शांत करना है और अति मित्र तारा को शक्ति देनी है। ये 2 तारे पूरे 9 का इलाज नहीं करें तो ये 2 तारे बहुत मायने रखते हैं। इनका इलाज तो, इनका उपचार तो, इनकी रेमेडी तो करना ही करना चाहिए। बाकी इनकी आवश्यकता अनुसार, वो कहते हैं ना, नमक आवश्यकता अनुसार। यदि आपको लग रहा है कि विघ्न बाधा आ रहे हैं तो उत्तरा भाद्रपद का कर लिया। धन समृद्धि में आपको लगता है कमी है, सबको ही लगता है वैसे तो कमी है, वृद्धि करना तो पूर्वा भाद्रपद का कर ले। फिर हम इसके बाद हम आ गए 6 तारे पे। 6 तारे में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये तीनों बुध महाराज के हैं। गणपति जी की आराधना करिए, आप जल्दी ठीक होंगे। ये हीलिंग वाला तारा है, हील करता है, समस्याओं का उपचार करता है, बीमार है तो बीमारी से ठीक करता है। तो फिर गणपति जी है ना आपके लिए। बुध महाराज की ये तीनों तारे हैं, तो गणपति जी की आराधना करिए। और फिर हम रेवती नक्षत्र को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। यदि कोई ज़्यादा बीमार, ज़्यादा समस्या आ गई है तो आप रेवती नक्षत्र का भी इलाज आपको करना चाहिए। तो रेवती नक्षत्र के लिए एक सीप, मोती, मोती पहनने का नहीं कह रहा हूँ, सीप का फोटो घर में जरूर रखिए। और मोती है ना, अपने घर में यदि वो है मंदिर, उसमें माता जी को, देवी जी को मोतियों की एक माला पहना दीजिए। फिर देखिए कितने जल्दी सब कुछ ठीक होता है। और पता है, आपको हाथी का फोटो रखना है और मोर का फोटो रखना है। पूजन करनी है, महुआ बोलते हैं या ज्येष्ठ मत। ये पेड़ जहां भी मिले इन्हें प्रणाम कर लीजिए, इन्हें काटिए मत, इनकी लकड़ी जलाइए मत, ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। फिर आप पौराणिक मंत्र का पाठ कर सकते हो तो करिए, नहीं तो ओम पूखणे नमः। अच्छा, ओम पूखणे नमः या ओम पूषणे नमः भी कहा जा सकता है। इसको संस्कृत में खा का उच्चारण दिया जाता है। यदि आपको पौराणिक मंत्र करना है तो 3 बार रोज करना है हीलिंग के लिए, यदि जरूरत है तो। बराभयोज्ज्वलकरम रत्न सिंहासने स्थितम पूखणम सततम वंदे रेवती समृद्धये। 3 बार कर लीजिए, बस आनंद ही आनंद है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला तारा, प्रत्यारी तारा। प्रत्यारी तारा मतलब रोग, शत्रु और रुकावट। प्रत्यारी तारा के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने बताया सबके इलाज नहीं करने हैं, हमें केवल अश्विनी नक्षत्र को यहाँ पे ठीक करना है। इसके लिए गाय का दान, गोदान। अच्छा, गोदान ऐसे होता है कि मंदिर में 251 रुपये दिया है, हमने बोल दिया कि ये गाय के लिए। आपकी क्षमता ज़्यादा है तो 2051 दिया है, और क्षमता ज़्यादा है तो 21,000 दिया है, और ये गाय के निमित्त आप दे के आ सकते हैं। तो ये गोदान माना जाता है। और आप गरीबों को भोजन करवाइए, गरीबों को भोजन करवाइए, तो आपका प्रत्यारी तारा में मघा, मूल और अश्विनी तीनों ठीक होंगे। ये केतु महाराज के नक्षत्र हैं। गणपति जी की आराधना बहुत बहुत जरूरी है यदि ये है। फिर हम आते हैं साधक तारा। ये तारा भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। साधक तारा में सफलता, उन्नति और सिद्धि, आपका आत्मबल बढ़ता है,
आपका ज्ञान बढ़ता है, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो सकते हो। यदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको साधक तारा को संभालना होगा। 3 नक्षत्र पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी होते हैं, शुक्र महाराज के नक्षत्र हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजन कीजिए, कन्या भोजन करवाइए और तो और महिलाओं का सम्मान करिए यदि सफल होना है। इसमें हम भरणी नक्षत्र को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ पौराणिक मंत्रों की बात कर सकते हैं। ये है भरणी नक्षत्र। यमदंड या गर्भवती स्त्री का फोटो बड़ा शुभ है। और यहाँ पे आराध्य वृक्ष है आंवला। आंवला तो वैसे ही देव वृक्ष होता, आंवले की पूजा करिए पूर्णिमा को तो जरूर करिए, नौमी को भी करिए। फिर इसके बाद ऐच्छिक व्रत से काला कत्ता, ठीक है, आंवले की पूजन करिए। हाथी का फोटो आप घर में लगा लीजिए। अब मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आपको कौवे का फोटो भी घर में लगाना है, आप लगा सकते हो। काग भुसुंड का फोटो लगा लीजिए, जिनका उल्लेख तुलसीदास जी की रामचरितमानस में है, उनका फोटो लगा लीजिए, शुभ होगा, निश्चित ही शुभ होगा। पौराणिक मंत्र यदि आप कर सकते हैं तो पासदंडम भुजब्द्यम यम महेशवाहनम यमम नीलम भजे भीमम सुवर्ण प्रतिमागतम कर सकते हैं तो 3 बार रोज करिए, नहीं तो फिर ओम यमाय नमः ये 11 बार तो रोज करने लगिए। चलिए, हमने साधक तारे को साध के प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त कर लिया है। अब हम बद तारा पे आ जाते हैं। हमने कहा था ना, बहुत महत्वपूर्ण तारा है ये बद तारा, ये बड़ी समस्या है। और यदि बद तारे में जो ग्रह है ना, उसकी दशा चल रही है ना, तो आपको निश्चित ही इस पे काम करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका ये सूर्य के नक्षत्र हैं। तो सूर्य के नक्षत्रों को आपको सूर्य को रोज जल देना है। पिता का जितना सम्मान कर सकते हैं वो करिए, समस्याओं से बचेंगे। और कृतिका नक्षत्र की शांति करवा लीजिए या कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और कृतिका नक्षत्र की शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि स्वर्ण दान। स्वर्ण दान का मतलब ये नहीं है कि 10-20 तोला, एक लौंग भी दान कर सकते हो। स्वर्ण दान करिए। और ये है नक्षत्र पीड़ा हर मंत्र, और इसके यदि दशा चल रही है तो 10,000 जप करवा लीजिए, इसका संकल्प दे दीजिए। महादशा यदि सूर्य की चल रही है तो करवाना बहुत जरूरी है। कृतिका देवता माग्निम मेषवाहनम संस्थितम स्त्रुकुस्तुवा भीति भरद्रक सप्तहस्तम नमाम्यहम, इसका पाठ करवाइए। योग पंडित को, ब्राह्मण को संकल्प दे दीजिए और शांत करवा लीजिए। निश्चित ही समस्याओं में 90% कमी होगी। कमी तो हम कर सकते हैं, वृद्धि तो हम कर सकते हैं। शुभ में वृद्धि कर सकते हैं, अशुभता में कमी कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा। सारे घर के बदल डालो, ये नहीं होता, कमी होती है। एक्सीडेंट होना है तो एक उंगली में हल्की सी चोट लग जाए, इतना कर सकते हैं। हड्डियां हाथ पैर टूटने से बचाया जा सकता है, ये आपका वैदिक ज्योतिष कहता है कि बचा जा सकता है, क्योंकि कर्म बहुत मायने रखते हैं। और अब जिस नक्षत्र को आपको मना नहीं पड़ेगा, आप ढूंढ लीजिए, चित्रा, घनिष्ठा और मृगशिरा। देखिए, मित्र तारा में ये है मित्रता, सहयोग, समर्थन, हस्त, श्रवण और रोहिणी। हस्त, श्रवण और रोहिणी जो हैं चंद्रमा के हैं। शंकर भगवान की आराधना कीजिए। इनके लोगों को आप जहाँ इस नक्षत्र के लोगों से अच्छे संबंध रखिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। और आप तिल का दान करिए, तिल या तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करें तो ये तीनों नक्षत्र आपके पक्ष में हो जाते हैं। हमें तो संभालना है अति मित्र तारे को, और इससे तो हमें बिल्कुल ये मृगशिरा नक्षत्र को हमें बिल्कुल अपने पक्ष में कर लेना है, क्योंकि ये हर चीज में हीलिंग करता है, हर चीज में हीलिंग करता है। मतलब कितनी समस्याओं, सब समस्याओं से बचाने वाला होता है ये अति मित्र तारा। मैंने लिखा है लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, हर मामले में लाभ। तो हम मृगशिरा का उपचार कर लेते हैं और बहुत ध्यान से कर लेते हैं। मृगशिरा को मार्गशीर्ष भी कहते हैं। अग्नि, चाकू,
रसोई सामग्री। ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं, ऐसा फोटो घर में लगा सकते हो। कोई सी भी पूजन पाठ करो, होम हवन जरूर करना, अग्नि का उपयोग होना चाहिए। जितने दीपक जला सकते हो जलाइए, अरे एक जला लीजिए, है ना। और यहाँ पे जो पूजनीय वृक्ष है वो काला कत्था है और पीपल है। तो काला कत्था तो आपको नहीं मिलेगा, पीपल के पेड़ की जितनी आराधना कर सकते हो वो करिए। मंगल महाराज के ये तीनों नक्षत्र होते हैं और इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए। वो आपको अतिमित्र तारा जो है ना उसको आप बल देंगे, उसका बल देंगे। आप मोरनी और सांप, तो सांप का फोटो लगाने की जगह मैंने क्या बोला, भोले बाबा का फोटो लगा लीजिए जिनके ऊपर सांप है, गले में सांप है। और मोरनी का फोटो लगाना, मोर का नहीं मोरनी का फोटो लगाना, इसे समझिए आप, है ना। मोर का तो बहुत ही अच्छा फोटो था, आपको मोरनी का फोटो लगाना है। और जो पौराणिक मंत्र है 3 बार इसका आपको जप करना है, यदि कर सकते हो तो। नहीं तो आप नक्षत्र देता हूं, ओम चंद्र चंद्रमा से नमः या ओम सोमाय नमः, इनमें से एक मंत्र को आप 11 बार जप करिए। अति मित्र आपका अति 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 मित्र हो जाएगा। तो पौराणिक मंत्र मैं एक बार पढ़ के बताता हूं। श्वेत वर्णाकृति सोमो द्विभुजो बरदंड भ्रत दशास रथ मारूढ़ो मृग सिर सोस्तु में मुदे। ये है मंत्र जिसका आप जप कर सकते हो और अपने जीवन में सफलता की तरफ कदम बढ़ाने की ये कोशिश है जिसे आपको करना चाहिए। और निश्चित ही ये जो नवतारा चक्र यानी नक्षत्रगत उपाय ग्रहों के बहुत प्रभावी हैं। किस्मत अच्छी होगी तो आप ये बात मानेंगे और करेंगे और अपने जीवन में किस्मत का दरवाजा खोल देंगे। जय माता दी।